हेलो दोस्तों। कल हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो आज उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था दोस्तों, ये ये काल था। उसके बाद जो काल आया है 1500 से 900 ईसा पूर्व का, 600 ईसा पूर्व का, तो ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का दोस्तों। जो ये वैदिक काल है दोस्तों, वैदिक काल है, ये वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है दोस्तों। जो वैदिक काल है दोस्तों, 1500 से 600 ईसा पूर्व का काल है। जो वैदिक काल है ये क्या है? वैदिक सभ्यता है दोस्तों, वैदिक सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, और जो ये वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। ये वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। जो वैदिक सभ्यता थी ये क्या थी? आर्यों की सभ्यता थी। वैदिक काल ये क्या थी? आर्यों की सभ्यता थी दोस्तों। और आर्य क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। जो ये सभ्यता थी आर्यों की सभ्यता थी, जो क्या थी? श्रेष्ठ और कुलीन। अलग अलग विद्वानों का मानना था। तो जैसे ये सभ्यता थी, ये आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। और जब ये आए थे 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और जो ये आए थे इसका भी विद्वानों में अलग अलग मत है कि ये कहाँ से आए थे और कब आए थे। ये जो कुछ का मानना है कि ये आए थे मध्य एशिया से। लेकिन इसके साथ ही जो पश्चिमी इतिहासकार थे इनका मानना था कि मध्य एशिया से आए थे। वो कौन थे? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का मानना है दोस्तों ये मध्य एशिया से आए थे। और जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने कहा था, जैसे जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत तिब्बत से आए थे। कुछ का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक का मानना है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव से। ठीक है दोस्तों। वो कहा जाता है जो आर्य आए थे ये सबसे पहले सब सैंडो प्रदेश में आए थे। ये पंजाब में आए थे दोस्तों। ये पंजाब में आए थे। कहते हैं खैबर दर्रे से आए थे पंजाब में सबसे पहले। जो आर्य है सबसे पहले पंजाब में आए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसे सब सैंडो प्रदेश, इसको सब सैंडो प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। ये जो सबसे पहले आए थे पंजाब में आए थे। लेकिन जो ये वैदिक काल है दोस्तों, ये क्या है? ये का ग्रामीण सभ्यता थी। और जिससे पहले भी वो शहरी सभ्यता थी। इसका जो जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, ये एक ग्रामीण थी। और हर ग्रामीण का ग्राम में मुखिया होता है दोस्तों। और इसका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि पशुपालन था दोस्तों। पशुपालन पे आपने पढ़ा होगा दोस्तों। जो ये इसमें पशुओं के लिए युद्ध होता था, गायों के लिए। गाय जो वैदिक काल के जो पशु थे वो क्या थे? गायें। तो गायों के लिए क्या था? गाय को अगण्य कहा जाता था कि इनको मारना अपराध है। और इन गायों के लिए युद्ध होता था दोस्तों, क्योंकि गाय ही पहले दल थी। गाय ही जीविका उपार्जन था। जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये क्या था? जो युद्ध हुआ था ये राजा सुदास के साथ युद्ध हुआ था।
ये क्या था दोस्तों, दशराग युद्ध था दोस्तों, दशराग युद्ध। और जो युद्ध में जो हार राजा सुदास की विजय हुई थी, और बाकी को क्या बनाया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। और जो भी युद्ध में हार जाते थे उसको बंदी बनाया जाता था, और जो जीत जाते थे वह आर्य की विजय हुई थी इसमें दोस्तों। 10 राज्य इसके खिलाफ लड़े थे राजा सुदास के। तो दोस्तों जो वैदिक काल था ये क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो 15 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल था दोस्तों, ये क्या था, 1500 से 1000 ईस्वी का ये वैदिक काल। ये वैदिक काल था। उसके बाद का जो 1000 से 600 का था, ये उत्तर वैदिक काल था। जो वैदिक काल था दोस्तों, इसमें क्या था, इसमें वैदिक काल में दोस्तों पशु घोड़ा और गायें थी। जो घोड़ा का काम था उसमें युद्ध के लिए किया जाता था। तो दोस्तों जो ये वैदिक सभ्यता थी, ये क्या थी, पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। जो परिवार का क्या होता था, एक मुखिया होता था। परिवार का क्या होता है दोस्तों, मुखिया होता था। ठीक है। और ये सत्ता थी इसमें दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियां होती थी उसको क्या थी, इसको वैदिक अनुष्ठानों में इसको भाग लेने की इजाजत थी दोस्तों, वैदिक संस्थानों में। और जो स्त्रियां थी जो वैदिक संस्थानों में भाग ले सकती थी। और क्या थी दोस्तों, स्त्रियों को अपने पति को चुनने का भी अधिकार था उस समय वैदिक सभ्यता में। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया दोस्तों, तो वैदिक काल में दोस्तों, जो वैदिक काल था दोस्तों, इसमें क्या था, कर्म कर्म के आधार पर था दोस्तों समाज। कर्म के आधार पर क्या था दोस्तों, समाज था। जैसे जो कर्म के आधार पर समाज बटा हुआ था। जैसे कोई कोई राजा था, उसका काम क्या था, क्षत्रिय था वो युद्ध करना था। और जो ब्राह्मण था उसका काम क्या था, धार्मिक अनुष्ठान करवाना था। राजा को क्या था, धार्मिक अनुष्ठान। और जो वैश्य का था दोस्तों, ये व्यापार था। तो क्षत्रिय, ये 4 वर्गों में बटे हुए थे दोस्तों, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। शुरू में दोस्तों ये जाति पर ये समाज का बंटवारा था। जो क्या था, सामाजिक कर्म के आधार पर था दोस्तों। क्योंकि जो राजा होता, क्षत्रिय होता था, उसका काम क्या था दोस्तों, युद्ध करना होता था। और जो जो ब्राह्मण था उसका क्या था, धार्मिक अनुष्ठान करवाना होता था काम। लेकिन अगर हम बाद में देखते हैं, जो उत्तर वैदिक काल के बाद में, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या था, जो ब्राह्मण समुदाय था, जैसे ये उत्तर वैदिक नंद वंश था, तो उसमें क्या हुआ, जो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म था वो क्या था, वो क्षत्रिय धर्म का रूप ले लेता है। क्योंकि जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता किस पे जाती है, वैदिक का उत्तर वैदिक दोस्तों, ये क्या होती है, ये क्या होती है, जाति के आधार पर हो जाती है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल जाति के आधार पर हो जाती है। क्योंकि वैदिक काल में क्या था दोस्तों, उसमें तो कर्म के आधार पर था समाज। और उत्तर वैदिक काल में जो समाज की दशा है वो बदल जाती है। जो वैदिक काल तक थे दोस्तों, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, इनको सब कुछ अधिकार। कोई भी जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण का उसमें आ जाता था, और वैश्य शूद्र का, शूद्र क्षत्रिय, कोई भी अपना काम बदल सकते थे दोस्तों। और जो उत्तर वैदिक था, उत्तर वैदिक में क्या हुआ, ये जाति के आधार पर अब जो क्षत्रिय होता था वो वही रहता था जन्म के आधार पर दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो वैद के जो
चार वेद है दोस्तों, वैदिक काल में 4 वेद दोस्तों, वेद 4 क्या होते थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों जो ये वेद थे, जो ऋग्वेद था दोस्तों, ये क्या था? ये बहुत सबसे पहले लिखा था, ये वैदिक काल से, वैदिक काल में लिखा गया था दोस्तों, ये वैदिक काल में लिखा गया था दोस्तों। और ये जो बाकी थे ये कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों जो ये अलग अलग वेद हैं, ये अलग अलग कार्यों, अलग अलग इनके आधार हैं दोस्तों। जैसे वैदिक था, वैदिक किसके लिए था? वो सामवेद था, अजुर्वेद था, ये अथर्ववेद था। इनके सबके क्या थे दोस्तों? अलग अलग प्रकार थे। ये किसके लिए थे दोस्तों? ये किसने लिखा था? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। यजुर्वेद किसने लिखा था? विश्वामित्र। और जो ये चारों वेद थे, इसका संचालन किसने किया था? संचालन किया था वेद व्यास ने दोस्तों। संचालन किसने किया था इसका? वेद व्यास ने चारों वेदों का संचालन किया था। और जो ऋग्वेद लिखा था विश्वकर्मा ने, यजुर्वेद विश्वामित्र ने, ये अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा ऋषि ने। ये अथर्ववेद किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि। ये सामवेद था दोस्तों, नारद मुनि ने लिखा था। ये जो चारों वेद है दोस्तों, ये चारों वेद ये अलग अलग कार्यों से संबंधित हैं। जो ऋग्वेद है दोस्तों, इसमें मंत्र हैं, ये मंत्र हैं। और जो सामवेद है इसमें गायन परंपरा है। और यजुर्वेद ये जादू टोने है दोस्तों, इसमें क्या है? चिकित्सा के बारे में अथर्ववेद में। तो दोस्तों इनके चारों के अलग अलग काम है, जो इनके चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो वैदिक शब्द है दोस्तों, इसकी लिपि क्या थी? देवनागरी। जो इसकी लिपि थी देवनागरी थी। और जो इसकी भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत। और जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी? पितृसत्तात्मक। और जो इसकी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। सभ्यता क्या थी? पितृसत्तात्मक। जो पिता, जो घर का मुखिया होता था, उसकी जो घर का मुखिया होता था उसकी चलती दोस्तों, इसलिए पितृसत्तात्मक थी दोस्तों, सभ्यता थी। और जो सबसे पहले जो लोहे के साक्ष्य पाए हैं जारिसापुरों में, अतरजी खेड़ा पाए हैं दोस्तों। लोहे के साक्ष्य क्या कहाँ पाए हैं? लोहे के साक्ष्य अंतरजी खेड़ा कहाँ पर मिले हैं? जारिसापुर में। ठीक है दोस्तों, जो क्या है? वैदिक धातु है दोस्तों, जो वैदिक लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले लोहे का आविष्कार नहीं हुआ, मतलब लोहे का जानकारी नहीं थी। जो वैदिक सभ्यता में दोस्तों क्या है? लोहे की जानकारी थी। और गाय व घोड़े इसके पशु पालन थे। पशु इस सभ्यता के पशु थे दोस्तों। इनके लिए गाय तो इनका व्यवसाय का रूप थी। जो गाय थी व्यवसाय के काम आती थी, दूध के या गाय के लिए तो पूरा पूरा व्यवसाय, ये जो व्यापार था, इसके लिए युद्ध भी होते थे दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो वैदिक सभ्यता का जो बच गया उसके बारे में बताऊंगा। जो उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे जो उनके काम बदले या फिर उसकी परंपरा बदली है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है।